आज हम लोग जो है चैप्टर 1 दहन और ज्वाला को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे? देखिए दहन क्या है? दहन एक रासायनिक प्रक्रिया है। दहन क्या है? रासायनिक प्रक्रिया। जिसे हम लोग कहते हैं जलना। ठीक है। अब जलने के लिए क्या क्या जरूरत है, कैसे कोई पदार्थ जलता है, हम आप लोग को पिछले कक्षा में बता चुके हैं कि जलने के लिए, अब जलने के लिए क्या क्या जरूरत है, कैसे कोई पदार्थ जलता है, हम आप लोग को पिछले कक्षा में बता चुके हैं कि जलने के लिए क्या क्या आवश्यक है। बताइए नंबर 1 क्या क्या जरूरत है? ज्वलन पदार्थ, ज्वलनशील पदार्थ का होना। क्या चाहिए? ज्वलनशील पदार्थ का होना। नंबर 2 मतलब ज्वलन ताप तक कैसे पहुंचा जाए वो उपाय होना चाहिए। नंबर 3 हवा की आवश्यकता। तो इस तरह हम लोग दहन कर सकते हैं। तो हम दहन करके भी देखे थे और इसमें जो महत्वपूर्ण पार्ट था कि हवा की आवश्यकता, क्या सचमुच हवा की आवश्यकता होती है किसी भी पदार्थ को जलाने के लिए, तो हम लोग प्रयोग के माध्यम से देख सकते हैं। तो अभी हम लोग प्रयोग भी करेंगे। उससे पहले हम लोग एक और बात जान लेते हैं, माचिस की कहानी। तो माचिस क्या है? माचिस को सब देखे हैं, ये रहा माचिस आपका, ठीक है। और हम माचिस का इतिहास आपको बता दें, ये माचिस की तीली है और ये आपका माचिस का डब्बा है। सबसे पहले क्या हुआ था, रॉबर्ट बॉयल नामक वैज्ञानिक ने 1680 ईस्वी में माचिस का प्रयोग किया था। परंतु उस समय जो माचिस था उसमें सफेद फास्फोरस का उपयोग हुआ था। अब जान लो सफेद फास्फोरस होता क्या है। यह एक ऐसा फास्फोरस था जो है रूम टेम्परेचर पर, यानी एक सामान्य रूम के ताप पर जलना प्रारंभ कर जाता है। तो तभी क्या होती थी, गर्मी के मौसम में माचिस, यदि मौसम गर्म है तो माचिस में ऑटोमेटिक आग लग जाता था, क्योंकि यह स्वतः क्या होता था, जलने लगता था और वह माचिस बहुत खतरनाक होता था। तब क्या हुआ, तब लाल फास्फोरस का आविष्कार हुआ। कब? 1845 ईस्वी में। इसमें जो लगा हुआ है, हम आपको बताएं कि तीलियों में क्या लगा हुआ है, पोटेशियम क्लोराइड, और इस डब्बी पर क्या लगा हुआ है, तो उस समय खतरनाक हुआ करता था। तब किसका इस्तेमाल हुआ, लाल फास्फोरस का। ठीक है। अब लाल फास्फोरस में क्या होता है, लाल फास्फोरस को जब तक घसेंगे नहीं, रगड़ेंगे नहीं, तब तक ये जलेगा नहीं। तो क्या होता है, इस तीली में क्या लगा हुआ है, इस तीली में लगा हुआ है आपको पोटेशियम क्लोराइड और इस डब्बी पर लगा हुआ है लाल फास्फोरस और सल्फर। और इसके बाद इसका पहला प्रयोग एक सेफ्टी माचिस के रूप में कौन किया, कॉल लुंडस्टोन ने 1845 में। अतः हम इस पोटेशियम क्लोराइड को लाल फास्फोरस और सल्फर के इस, यहाँ जो देख लो पेस्ट लगा हुआ है ना, इस पर क्या करते हैं, रगड़ते हैं, तब ये क्या होता है, जलता है। और पहले क्या होता था, ऐसा यदि तीली था इसमें जब सफेद फास्फोरस हुआ करता था, यह आसानी से ऑटोमेटिक जलना शुरू करता था। ये खतरनाक हुआ था। तो हम लोग क्या सीखे, दहन क्या है, ठीक है। उसके बाद माचिस की कहानी। जिसके बाद हम लोग को जानना था कागज की कटोरी में पानी गर्म करना। तो सबसे पहले इसको जानने से पहले हम लोग मोमबत्ती का थोड़ा इतिहास जान लेते हैं कि मोमबत्ती क्या है, ठीक है। और मोमबत्ती के प्रयोग से ही अभी हम लोग क्या देखेंगे, ये कागज की कटोरी में पानी को गर्म करेंगे। तो मोमबत्ती का इतिहास यहाँ से हम लोग पहले देख लेते हैं। देख लीजिए, मोमबत्ती मेरे पास अवेलेबल है अभी, ठीक है, और हम इसे जलाते हैं। देख लीजिए, माचिस के बारे में सीखे और अभी माचिस का यूज भी हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। मोमबत्ती का ज्वाला क्षेत्र जो है, ये क्या होता है, इसको 3 भाग में बांट देता है। पहला बाहरी भाग, दूसरा मध्य भाग और तीसरा आंतरिक भाग, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, 3 भाग क्या है, देख लीजिए, इसमें कलर दिख रहा होगा। मोमबत्ती जो अभी जल रहा है तो ऊपर का कलर अलग है, वो नीचे जो दिख रहा है नीचे का कलर अलग है ना, और
बीच वाला भाग, ये ऊपर वाला भाग जो है इसका कलर क्या है, अलग है। ये तीन भाग, सबसे बाहरी भाग जो होता है नीला और अदीप्त होता है। उसके बाद क्यों होता है ऐसा, क्योंकि वहां क्या होता है, पूर्ण दहन होता है। क्या होता है, पूर्ण दहन होता है। इसको और नजदीक केवल इसको दिखाइए। हाँ, यहाँ क्या होता है, उसके बाद और क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन ज्यादा मात्रा में उपलब्ध रहता है और यह सबसे गर्म भाग होता है। ये कौन भाग, बाहरी भाग, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, मध्य भाग। कौन भाग, मध्य भाग। मध्य भाग क्या होता है, पीला और चमकीला। आप देख लो मोमबत्ती जल रही है अभी, ये मध्य भाग जो है क्या दिख रहा है, पीला दिख रहा है ना, पीला और क्या होता है, चमकीला होता है। और यहाँ पर कार्बन के क्या होते हैं, कुछ कण होते हैं। कार्बन का कण इसीलिए यहाँ जो होता है, इसीलिए काला काला दिखता है। देख लीजिए जब जल रहा है ना, ये ऊपर वाला इसके बीच में क्या दिख रहा है, काला दिख रहा है, ये नीचे। उसके बाद यह आंतरिक भाग एकदम नजदीक और सबसे काला भाग। ध्यान से देख लीजिए, अब थोड़ा पीछे कर लीजिए। अब यह इसको ध्यान से देख लो, दिख रहा है ना, ये नीचे में काला दिख रहा है और ऊपर में क्या दिख रहा है, पीला। और ऊपर में पीला और बीच में पीला और चमकीला। तो यह क्या, ऊपर में देखिए कार्बन का कण जो लगता है, इसीलिए हम लोग इसके ऊपर में यदि कुछ कोई भी रख देंगे वस्तु या हाथ भी रख देंगे, धीरे धीरे क्या हो जाएगा, काला हो जाएगा ना। लेकिन इसका क्या होता है, काला काला भाग आने लगता है। तो ये तीन भाग में क्या होता है, बढ़ जाता है। यही है मोमबत्ती का ज्वाला क्षेत्र, जो कि बार बार पूछते रहता है कि मोमबत्ती का कौन सा भाग जो है सबसे गर्म होता है। तो कौन सा भाग सबसे गर्म होता है, ऊपर वाला भाग। कौन भाग, ऊपर वाला भाग। कौन सा भाग काला होता है, सबसे नीचे वाला। आंतरिक भाग कहेंगे। कौन भाग, आंतरिक भाग, ये बीच में दिख रहा है ना, वो भाग क्या होता है, काला होता है ना। और ये मध्य भाग जो है ये चमकीला होता है, पीला और चमकीला। हमको तीन कलर इसमें दिखता है, नीला, पीला और काला। नीला, पीला और काला। नीला, पीला, पीला क्या होता है, चमकीला होता है, जिससे रोशनी आती होती है ना, और चमकीला। तो तीन भाग देख लो, काला काला निकल रहा, दिख रहा है ये निचला भाग जो काला था वही दिख रहा है, ठीक है, वही। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, इस कागज की कटोरी पर पानी गर्म करने का उपाय करते हैं। हम एक कटोरी बनाते हैं। चलिए अब हम लोग ये जानेंगे कि कागज की कटोरी में पानी कैसे गर्म करते हैं। इससे पहले हम लोग दहन जो पढ़े, तो दहन में हम लोग जाने थे कि किसी भी वस्तु को जलने के लिए क्या चाहिए, मुख्य हवा का भी होना आवश्यक है। ज्वलनशील पदार्थ तो होना चाहिए ही, ज्वलन ताप तक पहुंचने का उपाय भी होना चाहिए, साथ ही हवा का भी होना जरूरी है। हवा के बिना वह कोई भी पदार्थ जल नहीं सकता। तो प्रयोग हम लोग उसका कर सकते हैं कि मोमबत्ती लेकर हम लोग जला रहे हैं। अब ये क्या करेंगे, इसको इस गिलास इधर से क्या है, बंद है, इसे ढक देंगे तो क्या होगा, इसमें हवा, जैसे इसको ढक रहे हैं इसमें हवा नहीं जाएगी। तो हवा यदि नहीं जाएगी तो क्या होगा, ये बुझ जाना चाहिए। तो प्रयोग में हम लोग करके देख लेते हैं, ये जल रही है और हम लोग क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं, ढक देते हैं, ठीक है। यदि इसको कुछ समय तक हवा नहीं गई, ये क्या हो जाएगी, बुझ जाएगी ना। तो ये प्रयोग है कि हवा के बिना इसका जलना क्या है, संभव नहीं है। अब आइए हम इसका उपयोग करते हैं कि जो कागज कटोरी बना लिए हैं, ठीक है, ये कटोरी रहा कागज का, ठीक है, इसमें पानी को हम गर्म करते हैं। तो ये देख लीजिए हम स्टैंड बना लिए हैं, ठीक है। आप लोग भी प्रयोग में कर सकते हैं कि मोमबत्ती बना था तो हम थोड़ा नीचे किताब रख करके स्टैंड बना दिए हैं। देखिए फटाफट से इसको जलाते हैं मोमबत्ती को। ठीक है, अब ये क्या होगा, मोमबत्ती जलना प्रारंभ कर दी है। अब इसको आसानी से क्या करते हैं, ये देख लीजिए, अब ये क्या हो गया, एक स्टेप में बन गया है। अब यहाँ इसके ऊपर में क्या होगा, कोई भी पदार्थ, कोई भी ये इसको रखेंगे, इसमें पानी देकर क्या हो जाएगा, जलना, ये जलेगा नहीं, ठीक है। चलिए मेरा स्टोव तैयार हो गया है। अब क्या करते हैं, पानी इसमें डालते हैं, ठीक है। ये रहा पानी, देख लीजिए, पहले से गर्म पानी नहीं, ये ठंडा पानी है, ठीक है। और पानी इसमें डाल देंगे, ठीक है।
पर देख रख देते हैं, ठीक है? नहीं बुझा है। अब ये पानी आसानी से गर्म हो जाएगा। क्यों गर्म हो जाएगा और इसमें आग क्यों नहीं लगेगी? क्योंकि कागज की कटोरी से क्या होता है, उष्मा का संचरण होता है, इसीलिए कागज को वो जलने नहीं देती है। देख लीजिए पानी भी गर्म हो गया, ये बुझ भी गया है, ये देख लीजिए पानी भी गर्म हो गया है ना जी। पानी भी गर्म हो गया। लेकिन इसको एक बार फिर से कर देते हैं। ध्यान रहे कि ये कटोरी अच्छा बनना चाहिए, तब जो है पानी बाहर नहीं निकलेगी। अब देख लीजिए ये गर्म हो रही है, ठीक है? तो इस तरह से हम लोग कागज की कटोरी से क्या कर सकते हैं, पानी को गर्म कर सकते हैं। और ये जलती क्यों नहीं है, ये आप जान लीजिए। क्यों नहीं जलती है? क्योंकि कागज की कटोरी से क्या होता है, उष्मा का संचरण होता है, ताकि इसको उष्मा मिलते रहता है और उसको गर्म करते रहता है, जैसे लौ पड़ता है, इसीलिए कटोरी नहीं जलती है और पानी गर्म हो जाता है। ठीक है, प्रयोग समझ गए? चलिए धन्यवाद।